अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का आगाज। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनको आपने सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको 2.3 और 2.2 में भी बताया था। ठीक है, तो मैं आपको फिर ये रिपीट कर दूं कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो होते हैं जो जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है हमारे पास वो होल नंबर हो। अब होल नंबर क्या होते हैं आपके पास? होल नंबर आपके पास बेसिकली ये होते हैं 0 1 2 3, इस तरह ये आगे चलते जाते हैं। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह आगे चलते जाते हैं, वो होल नंबर होते हैं। और याद रहे कि -1 -2 -3 इस तरह जो आगे जा रहे हैं ये आपके पास होल नंबर नहीं है, ये आपके पास होल नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए ये x है, इसकी डिग्री क्या है, पावर क्या है 1, और 1 कौन सी है, +1 होल नंबर में आ रही है। और इसकी भी पावर 2 है, वो भी होल नंबर है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। और जिसकी पावर माइनस में हो, ठीक है, जैसे कि x की पावर -1, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लेके जाएं। ठीक है, नीचे लेके जाएंगे उसकी पावर जमा की हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके ऊपर लाएंगे तो उसकी पावर माइनस में ही रहेगी। ठीक है, तो जब माइनस में हो जाएगी तो आपको पता है -1 जो है वो होल नंबर में शुमार नहीं किया जाता, तो लिहाजा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के बारे में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपने याद रखनी है, ये आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो अब वो कहता है जी इसको आपने सॉल्व करना है। नहीं जी, 4x को 8x² से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इनके दरमियान कौन सी सिंबल है? कोई सिंबल नहीं है ना। जब किसी नंबर्स के दरमियान कोई सिंबल ना हो उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जस्ट आपने 4x को 8x² से मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो गिनती वाला नंबर है उसको गिनती वाले से ही करना है। ठीक है, 4 है, इधर से गिनती वाला 8 है, तो आप 4 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद x है, x को आप x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x लिखा आपने, ये 1 है, मल्टीप्लाई जब होगा डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई x²। ठीक है, उसके बाद क्या है इधर y, वो तो y बचा, y तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 4 8 32। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, बेसिस सेम है, और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और उसकी बेसिस सेम हो तो पावर उस सूरत में ऐड हो जाती है, और उसको आप एक बार लिखते होते हैं। एक ये है, दो ये, कितनी होगी 3, और ये y एक ही है तो ये 7 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, इसको आंसर ज़रा सही करके लिख लें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। 32x³ लें, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये स्टेप वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने समझाने के लिए किया है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आया। उसके बाद एक x ये था, दो ये थे, कितने हो गए 3, तो मैंने x की पावर 3 लिख दिया। उसके बाद y एक ही बचा था तो वो मैंने एक ही लिख दिया। जस्ट ये इसका आपके पास आंसर है। आगे इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है जी 12x³ और 2x² की पावर 5 लें जी। ये सवाल आ गया, इससे आपने घबराना नहीं है, गिनती वाले को गिनती वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। 12 है और इधर से 2 है, 12 2 24 आ गया 24। अब देखें ये x है, x कितने हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने हैं 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर है 2 इधर है, तो 3 2 6। ऐसे नहीं करना आपने, मल्टीप्लाई में बेस एक बार लिखते हैं और पावर ऐड होती हैं, तो आप इसको ऐसे करें 3 + 2, इस तरह में बेसिस सेम है, एक बार ही लिखा पावर ऐड कर दी। और ये y की पावर 5 है, ये तो है ही एक ही है, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं। अब 24 x की पावर 5 और y की पावर 5, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं जिसके पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 है जिसका पार्ट 3 में कह रहे हैं जी 7x³ जिसकी पावर 3 हो उसको क्यूब पर आ जाता है। 2x5y6
2x5 y6। लें इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, गिनती वाले को गिनती से 7 2 14, यहाँ पे मैंने लिख दिया 14। अब ये भी x है ये भी x है, ठीक है, दोनों सेम है, तो इस सूरत में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होंगी। तो इसको एक बार ही लिखना, 3 और 5 इनको ऐड कर देना आपने। अब y की पावर 6, ये y है ये अकेला, तो इसको ऐसे लिख देना। अब 14 x की पावर 8 और y का स्क्वायर 6, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आगे इसका पार्ट 4 भी सॉल्व कर देते हैं। 2x की पावर 4 और y स्क्वायर, लें जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ से, 4x क्यूब y की पावर 5। लें जी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह ही गिनती वाले को गिनती से, 2 4 8, तो ये मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब देखें ये भी x है ये भी x है, बेस सेम है, एक बार ही लिखना है और पावर ऐड कर देनी है। इसकी 4 है इसकी 3 है, 4 + 3। अब y देखें, y भी आ गया, पहले तो एक एक y आ रहा था ना, अब उसने 2 दे दिए, इधर भी दे दिया उधर भी दे दिया, तो y स्क्वायर है, ये y की पावर 5 है, तो y आपने ओनली 1 टाइम लिखना है और पावर को ऐड कर देना 2 + 5। अब इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें। 4 और 3 7, x की पावर 7 और 2 और 5 7, लें जी ये भी 7 आ गया वो भी 7 आ गया, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। लें ये था जिसका पार्ट 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके फर्स्ट 4 पार्ट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब हम मूव करते हैं जिसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5। इसको भी आपने उसी तरह ही मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले गिनती वाले से, गिनती वालों को 2 7 14, वो मैंने ये लिख दिया। अब ये भी L है ये भी L है, दोनों सेम है, बेसिस एक बार लिखना है और पावर ऐड कर देनी है 2 + 3। अब m की बारी आ गई, m इधर भी है इधर भी है, m को आपने एक बार लिखना है, पावर को ऐड कर देना है 2 + 6। नहीं जी अब आप इसको सॉल्व करें, 14, 2 और 3 5, l की पावर 5, 2 और 6 8, m की पावर 8, ये आपके पास का आंसर आ गया। ठीक है, आगे इसका पार्ट 6 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है जी 2x² + 5y²। एक ये है और दूसरी टर्म है जी 3x³ y²। लें अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया उसने एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन ये भी इजी है। इसमें आपने क्या करना है, पहले तो आपके पास एक टर्म इधर होती थी एक इधर होती थी, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपने पहले 2x² को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 5y² को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आप करते होते थे ना कि 1 6 × 4, ठीक है, आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 16 को लिख के मल्टीप्लाई 4, पहले 4 को 6 से करते थे, 4 6 24, फिर 2 ऊपर जाता था कैरी, और 4 1 4 और 2 6, इस तरह आप करते थे। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि इसको पहले आप इससे करेंगे फिर इसी को ही इससे करेंगे, जैसे आपने 4 को पहले 6 से किया फिर 4 को 1 से किया, इसी तरह आपने इसको यहाँ पे करना है। तो आइए इसको करते हैं। 2x² को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब 3 से करेंगे 2 3 6, अब ये x² है और इधर भी x है, यानी बेसिस सेम है, तो उसको आप एक बार लिखेंगे। अब इसकी पावर 2 है इसकी 3 है, इसको ऐड कर देंगे 2 + 3। आगे y² है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 3 6, अब ये भी x था ये भी x था, उसको एक बार लिखना है क्योंकि बेस सेम है, और पावर को ऐड कर देना है। इसकी 2 थी इसकी 3 थी, वो हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी, आगे y² बचा था वो हमने इसके साथ लिख दिया। अब इसको हमने सोल्व कर दिया, अब आ जाती है इसकी बारी 5y² की, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस आ रहा है प्लस लिखे, 5 3 15, आगे क्या है x आता है पहले, बेसिकली तो x³ है, लेकिन इधर x³ नहीं है तो x³ तो लिखें। आगे y² है ये भी y² है, तो y को एक बार ही पावर को ऐड कर देना आपने इस तरह। अब 6 2 और 3 5, x की पावर 5 और y² एज इट इज़, प्लस 15, x³ x एक ही है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 और 2 4, y की पावर 4,
ये आपके पास जी इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर सॉल्व हो गया। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा। इसमें इसको पहले इससे, फिर इसी को इससे करके आंसर लिख देना जस्ट आपने। अब आ जाइए इसके पार्ट 7 की जानिब। पार्ट 7 है इसका 5xy स्क्वायर 5xy स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई क्यूब 8x स्क्वायर वाई क्यूब। उसके बाद है जी 2xy लें जी। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें भी उसी तरह पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर। तो आइए इसको करते हैं। 5 को 2 से, 5 2 ज़ा 10, वो 10 मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये x है, उधर भी x मौजूद है, एक बार ही लिखना है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो इनको ऐड कर दें। उसके बाद वाई स्क्वायर की बारी आ जाती है, y इधर भी है उधर भी है, तो y आपने एक बार लिखना है। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इनको ऐड कर दें। ठीक है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब हमने इसको कर दिया, अब आ गया प्लस, तो आपने प्लस डाल देना है। अब इसको इससे करना है, 8 2 ज़ा 16, वो मैंने लिख दिया। अब ये x है, ये भी x है, x को आपने एक बार लिखना है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें पावर ऐड कर देनी है। 2 और 1, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, 2 + 1। इसी तरह y के साथ करना है, y एक बार लिखना है, इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है, 3 + 1। ठीक है, इक्वल भी डालें। अब 10 1 और 1 2 यानी कि x की पावर 2, 2 और 1 3 यानी y की पावर 3 प्लस 16, 2 और 1 3 x की पावर 3 प्लस 3 और 1 4 y की पावर 4। सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम करते हैं जिसका पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या कह रहा है जी? पार्ट 8 में लिख ही लेता हूँ, 3c स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5c क्यूब डी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी किस टर्म से? 5c क्यूब और डी क्यूब से। लेंगे ये क्वेश्चंस बहुत मज़े के हैं, देखने में आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये निहायत इजी क्वेश्चन है। इसमें पहली टर्म को इससे, फिर दूसरी टर्म को इससे, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया सेम उसी तरह। तो आइए इसको करते हैं। पहले 3 को 5 से, 3 5 ज़ा 15, मैंने ये लिख दिया। अब आ गया c, ये भी c है, ये भी c है, एक बार लिखना है और पावर को आपने जमा कर देना है। इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो 2 + 3। उसके बाद ये d है, यहाँ पे भी d है, तो d को एक बार लिखेंगे और पावर ऐड कर देंगे। इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो 2 + 3। ये हो गया सॉल्व। अब आपने अगली टर्म को करना है जी, ये वाली को इससे। प्लस आ रहा है, इससे पहले आप प्लस लिखें। 5 5 ज़ा 25। अब ये भी c है, ये भी c है, दो हैं तो एक बार लिखना आपने और पावर को ऐड कर दें, 3 + 3। आ गया d की बारी, ये भी d है, ये भी d है, एक बार लिखें। इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, तो 1 में 3 ऐड किए, 1 + 3। अब 15 c 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब आगे डी पे भी ऐसे ही 2 + 3 5 प्लस, इसी तरह इनकी पावर्स जस्ट हम इनको कर रहे हैं, 3 और 3 6 और डी की पावर 4। तो ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। लें जी, ये थे जी इसके फर्स्ट 8 पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको पॉलिनोमियल्स देंगे इनको भी आपने सॉल्व करना है, जैसे आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स किए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब इसमें आपके पास आ गई है फ्रैक्शन की फॉर्म। तो मेथड आपने वही अप्लाई करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, कि जो आपके पास गिनती वाले नंबर है उनको गिनती वाले से मल्टीप्लाई करना है
और जो ABC वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 3/4 को आप 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को, बल्कि आप मल्टीप्लाई लिख लें आपके लिए ईजी हो जाएगा ये, ओके। और ये m को m से, m ये भी m है ये भी m है, बेस सेम है तो उस सूरत में पावर ऐड हो जाती हैं, 2 है और ये 1 है तो 2 + 1। इसी तरह n के साथ होगा, n ये भी है ये भी है, n सेम, एक बार ही लिखा, पावर ऐड, इसकी पावर कोई भी नहीं है तो 1 होगी, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो 1 + 2 ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बच गया। तो 1 लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 + 1 3 और 1 + 2 3, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था इसका पार्ट 9। अब पर चलते हैं जिसके पार्ट 10 की जानिब। पार्ट 10 है जी इसका 16/3 LM² मल्टीप्लाई हो रहा है जी 9/4 L⁴ और M5 L⁴3 है और M⁵ है। लें जी, यही क्वेश्चन है आपके पास जी, यही क्वेश्चन है। इसको आपने सॉल्व करना है, इसको भी उसी तरह जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आइए इसको भी करते हैं। गिनती वाले को गिनती वाले से 16/3 ब्रैकेट डालने हैं, इसको आपने करना है 9/4 से ये, और L को ये देखें, ये भी L है ये भी L है, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, ये 1 है ये 3 है तो 1 + 3 कर दें। इस तरह ये M² है ये M⁵ है, बेसिस सेम है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 5 है, क्वेश्चन में इसकी पावर भी 2 ही है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपके पास 3 1 = 3 3 3 = 9, ठीक है। और उसके बाद 4 1 = 4 4 4 = 16। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 = 12, इसको आप यहीं पे लिख लें, 4 3 = 12, और L⁴ 1 + 3 4, L⁴ 4 और 2 + 5 7, M⁵ 7। लें जी, ये आपके पास जिसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था जिसका पार्ट 10। इसमें हमने गिनती वाले को गिनती वाले से मल्टीप्लाई किया और जो ABC वाले थे उनको आपस में कर दिया, इसकी पावर 1 थी इसकी 3 थी तो वो 4 आ गया, इसकी पावर 2 थी इसकी 5 थी तो वो 7 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जिसके पार्ट 11 की जानिब। पार्ट 11 में वो क्या कहता है जी, 7A² मैं लिख लेता हूँ, 7A² + 8B², इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी 2A² - 5AB²। लें जी, ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपने, जस्ट इस वैल्यू को इस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ओके। तो आप कैसे करेंगे, पहले 7A² है, इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने उसमें इसमें आ रही थी 2 वैल्यूज़ लेकिन इसमें थी 1 वैल्यूज़ कोई, तो आप क्या करते थे, इसको पहले इससे करते थे फिर इसको इससे करते थे, इसको सॉल्व करते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने क्या करना है, पहले इसको आप इससे करेंगे फिर इसी को ही आगे वाले से करेंगे, ओके। उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी, इसको इससे करेंगे फिर इसी को ही आगे इससे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, सॉल्व 7A² को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से, ये 2A² - 5AB², ओके, ये मैंने कर दिया। इसको मैंने इस पूरी टर्म से, अब इसकी बारी है नेक्स्ट वाली की, इसको आपने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8B² को 2A² माइनस आगे 5AB², 5AB², ठीक हो गया जी। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 7 को गिनती वाले को गिनती वाले से, ये आपने याद रखना है हमेशा, 7 2 था 14, ओके। अब ये A⁴ 2 है ये भी A⁴ 2 है, तो हमने ऐड करनी है पावर्स, तो A की पावर क्या हो जाएगी 4, तो ये मैंने लिख दिया जी 4, ठीक है। आगे B है तो B एज इट इज़ आ जाएगा। आप देखें इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 5 = 35, ठीक है। इसके बाद ये A⁴ 2 है ये A⁴ 1 है, जिसके ऊपर कुछ ना उसके ऊपर 1 होता है उसकी पावर,
तो 2 ये है, एक ये, कितनी हुई 3, तो आपने लिख देना a की पावर 3। आगे b स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे b अकेला बच गया था वो वैसे ही आ गया था, इस तरह b स्क्वायर अकेला बच गया वो वैसे ही आ गया। अब आ गई इसकी बारी, आगे प्लस है, प्लस डाल देना, ठीक है। अब a टू ज़ा 16, मैंने 16 लिख दिया। आगे ए स्क्वायर आता है, ये रहा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर है ये अकेला, तो इसको आपने ए स्क्वायर ही लिख देना। आगे बी स्क्वायर, 2 ये हैं, एक ये है, तो कितने हो गए बी की पावर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, बस आपने इनकी जस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसी को ही आपने आगे वाले से करना है। आगे माइनस है तो यहाँ पे आपने माइनस मेंशन करना है। अब 8 5 ज़ा 40, ये आ गया 40। अब यहाँ 20 के रहा है, लेकिन उससे पहले 20 से पहले आपको होता है ए आता है, तो आप पहले ए को लिखोगे, ए यहाँ पे ऐसे लिख दो। अब 20 के रहा है, ये भी 20 के रहा है, तो बी की पावर 4, ब्रैकेट हटा दें क्योंकि ब्रैकेट को ही तो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, ठीक है। लें जी, अब आपने जस्ट इनको सॉल्व कर देना, आपके पास का आंसर आ जाएगा। अब देखें ये है, अब आपने वेरिएबल देखना है इसमें, a की पावर 4b। अब इनमें पूरे में ढूंढे a की पावर 4b कहाँ पे मौजूद है। a की पावर 4b इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और अब आ जाए आगे, a क्यूब b स्क्वायर। अब देखें a क्यूब b स्क्वायर कहाँ पे है, वो कहीं भी नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आए a स्क्वायर b क्यूब, ये भी कहीं भी नहीं है। उसके बाद a b की पावर 4, ये भी इसमें कहीं भी नहीं है। अगर तो ये होते तो हमने उनको ऐड करके और सिंप्लीफाई कर देना था, लेकिन ये और नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका 12। टू एल क्यूब एम स्क्वायर माइनस 5l एम क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है जी किस चीज़ से, 5l क्यूब m से, l क्यूब m माइनस 2lm। लें जी, इसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और उसको आपने इसका आंसर दे देना। लें जी, इसको भी आपने सेम इसी तरह ही करना है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। इस टर्म को पहले इस साइड से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म को इस साइड से, ठीक है। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे ना कि 2l क्यूब m स्क्वायर को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी से, वो वाली टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, माइनस 2lm, ठीक है। उसके बाद आगे आया माइनस 5lm क्यूब, इसको आपने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 5lm क्यूब को इससे 5l क्यूब m माइनस 2lm, ओके। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना, सिंपल। तो आइए इसको करते हैं, गिनती वाले को गिनती वाले से, 2 5 ज़ा 10, ये मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद देखें l कितने हैं, 3 ये हैं और 3 ही आगे ये हैं, कितने हो गए 6, पावर ऐड होती हैं। आपने 3 3 ज़ा 9 नहीं करना, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है तो उस सूरत में पावर ऐड होती हैं, तो 3 और 3 6, वो मैंने मेंशन कर दिया। आगे है m, ये 2 है, ये 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो m की पावर 3, ठीक है। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको आपने इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। आगे माइनस आ रहा है, माइनस लिखा, 2 2 ज़ा 4, l इधर 3 है, इधर 1 है, तो कितने हो गए 4, m इधर 2 है, इधर 1 है, कितने हो गए 3, हो गया मल्टीप्लाई। अब आपने इसको इससे करना है, सिंबल का खास ख्याल रखना आपने। अब देखें क्या आ रहा है माइनस, ठीक हो गया। अब माइनस इसके साथ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो एक और तरीका है इसको करने का, जब भी माइनस आ जाए ना तो माइनस लिख के आगे आपने ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। ब्रैकेट डाल दी, अब जस्ट आपने इसको इनसे मल्टीप्लाई करते जाना है। 5 5 ज़ा 25, ये l1 है, ये 3 है, तो l कितने हो गए 4, m 3 है, एक m ये है, तो m कितने हो गए 5, सॉरी 3 और 1 4। उसके बाद 5 2 ज़ा, आगे माइनस है, माइनस लिखते हैं, 5 2 ज़ा 10,
एल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो एल स्क्वायर, आगे m3 है, यहाँ पे m1 है तो m4, ठीक है जी। और ब्रैकेट को कर देना जी क्लोज। अब ये माइनस है, आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उस सूरत में अंदर वाली सिंबल सारी की सारी चेंज हो जाती है, तो यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, आगे ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उनको चेंज करेंगे। 10l⁻⁶ m³ माइनस 4l⁻⁴ m³ माइनस, अब ये प्लस का तो माइनस का हो गया 25l⁻⁴ m4, अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 10l² m4। अब आपने इसमें ना एक नज़र दोहरा लेनी है, चेक कर लेना है कि आपके पास वेरिएबल तो सेम नहीं आ रहा किसी का, ये l⁻⁶ है, m³ है, तो देखें l6 और m3 है कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद l⁻⁴ है, m⁻³ है, ये है कहीं पे भी नहीं है। इस तरह ये भी कहीं पे भी नहीं है, तो यही आपका जस्ट इसका आंसर है। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारा इसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट है 13। ये भी बहुत इजी है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से इजी है। अब इसमें आई है 3 टर्म्स, तो इससे आपने घबराना नहीं है। पहले 2 थी तो उसमें हम क्या करते थे कि पहली को आगे वाली सबसे, फिर दूसरी को आगे वाली सबसे। अब इसमें तीसरी आ गया तो तीसरी में हम तीसरी को आगे वाली सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा जस्ट। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। तो 2x² को पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 5y² को इससे, उसके बाद इस चीज़ को इससे, और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x² को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गिनती वाले को गिनती वाले से करना है। 2 2 ज़ा 4, ये मैंने लिख दिया 4। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझना है क्योंकि आगे इसी तरह के इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे, आगे सारे के सारे आप क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। 2 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद x² है, यहाँ पे भी x² है, x और x ये बेस है, ये सेम है, इसको आपने एक बार लिखा और पावर ऐड कर दी। ये मैं आपको कर ही देता हूँ, 2 + 2 होगी पावर ऐड। उसके बाद आगे y² भी है, तो यहाँ पे नहीं है लेकिन आप उसको एज इट इज ही लिखेंगे y² को। ओके, अब आ जाती है नेक्स्ट, आगे माइनस है, यहाँ पे आपने लगा दिया माइनस। अब 5 को 2 से, 5 2 ज़ा 10, वो मैंने ये लिख दिया। आ गया y², और इसको आपने इनसे मल्टीप्लाई करना है x² और y² से, लेकिन x² है तो ये तो एक ही है ना x², तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे। आगे y², ये भी y², कितने हो गए 2 + 2। ओके, अब आ गया नेक्स्ट, आगे माइनस है, माइनस 8 2 ज़ा 16, आगे x³ है और यहाँ पे x² है, 3 ये हैं 2 ये हैं, तो 3 + 2। इसी तरह y के साथ 2 + 2। ठीक है जी, अब जस्ट आप इनको सॉल्व कर देना। 4x⁴ और y² -10, ये जस्ट मैं इस स्टेप में जो प्लस है यानी पावर्स जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड करके लिख रहा हूँ। x² y⁴ -16 x⁵ और y⁴ ये हो गया। अब आपने इसमें क्या करना है जी, वेरिएबल देखने हैं। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे y² है। अब देखिए इस तरह की कोई है और इसमें टर्म x4 हो और y2 हो, वो नहीं है। ये x² है, ये y⁴ है, इस तरह की देखे कोई है और नहीं है, यानी ये सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे इसका पार्ट 14 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 14 है जी इसका, x² y -2xy² -3xy। लें जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5x³ y से। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही, इसमें भी इस चीज़ को पहले इससे, फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे, और आंसर आ जाएगा। अब देखें ये x है अब इसका कोफिशिएंट क्या है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए इस तरह 1 लिख सकते हैं। ओके, अब 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर है गिनती वाले से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 5 ज़ा 5, ये मैंने लिख दिया 5। अब ये x⁴ है, ये x⁴ है, इनको आपने ऐड कर देना 2 + 3। ओके,
आगे y बचा है तो उधर भी y है, एक ही है एक ही है। अब इसकी पावर 1 है, इस तरह इसकी पावर भी 1 है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी करनी है। तो क्या हो जाएगा जी, y की पावर 1 + 1 वो भी ऐड हो जाएंगी। अब देखें इस चीज़ को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, वो ये आंसर आ गया। अब आ जाती है नेक्स्ट, इसको हमने इससे करना है। आगे माइनस है, -2 को 5 से, 2 5 ज़ा 10। अब ये भी x है ये भी x है, ये 1 है और ये कितने हैं 3, तो 1 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। उसके बाद ये y है ये भी y है, तो y लिखा आपने, इसकी 2 है इसकी 1 है, तो 2 + 1। इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाती है इसकी बारी, इसको आपने इससे करना है। आगे माइनस है, माइनस लिखा, 3 5 ज़ा 15। आगे ये x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो 1 + 3। इस तरह y की पावर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 + 1। ओके हो गया। अब जी आगे चलें, अब पावर्स को ऐड करें और आंसर निकालें। 5x 2 और 3 5 और 1 और 1 2 माइनस 10 1 और 3 4 और 2 और 1 3 माइनस 15 1 और 3 4 और y का स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था जिसका पार्ट 13 और ये इसका पार्ट 14। तो अब हम मूव करते हैं जिसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 15। इसको भी आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। तो आइए इसको करते हैं। गिनती वाले को गिनती वाले से, 3 को 2 से, 3 2 ज़ा 6, वो मैंने लिख लिया। अब ये भी एल है ये भी एल है, सेम बेसिस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 + 3, इसकी 2 है इसकी 3 है तो मैंने ऐड कर दी। आगे ये एम है, यहाँ पे भी एम है, बेसिस एक सेम है तो इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, और इसकी 2 है तो 1 + 2। ओके, ये हमने इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस लिख देना आपने। आगे इस चीज़ को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 और 2, 5 2 ज़ा 10, वो मैंने लिख दिया। आगे एल की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 + 3 पावर ऐड कर दें। आगे एम की पावर 3 है, एम की पावर 2 है, एम एक बार लिख के पावर ऐड कर दें, 3 + 2। इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे ये चीज़ आ जाती है -2lm, 2 2 ज़ा 4, एल यहाँ पे 1 है और एम भी यहाँ पे 1 है, उसकी पावर। ठीक है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 है ये 3 है, तो एल एक बार लिखेंगे 1 + 3। इस तरह एम की पावर 1 है, एम एक बार 1 + 2। ठीक है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इनको मैंने मल्टीप्लाई करके कर दिया इक्वल। अब आपने पावर्स को ऐड कर देना, 2 और 3 5, 1 और 2 3 प्लस 10 तो एज इट इज़ आ जाएगा, एल की पावर 4 एम की पावर 5 और उसके बाद -4 एल की पावर 4 और एम की पावर 3। लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आपने ना इसमें एक चीज़ और गौर करनी है, ये एल की पावर 5 है ये एम की पावर 3 है। देखें इस जैसा कोई और तो नहीं है आपके पास जिसमें एल की पावर 5 हो और एम की पावर 3 हो, वो आपके पास नहीं है। फिर इसको देखें एल की पावर 4 और एम की पावर 5, वो भी कहीं भी नहीं है। ये तो है एल की पावर 4 लेकिन एम की पावर 5 नहीं है आगे, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर वो सेम होती ना वेरिएबल तो फिर हमने इसको ऐड भी करना था, लेकिन वो नहीं है, तो लिहाजा आपके पास इसका यहीं तक ही आंसर है। अगर ये पार्ट, ये देखिए ये पार्ट उसने थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट दिया है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, इस चीज़ को पहले इससे मल्टीप्लाई सबसे, फिर इस चीज़ को सबसे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इस चीज़ को इन सबसे मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है आपने। तो इसको भी मैं आपको करवा देता हूँ। 2a² b² को आप पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है तो आप इसको नोट करें, ये मैं ऊपर लिख के आपको फिर समझाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं उसी तरह ही। पहले इसको इस सबसे मल्टीप्लाई, तो ये देखें मैं कैसे करता हूँ। ये इजी बहुत है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। 2a² b², ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसी को उठा के मैं इसके साथ लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। लें, ये मैंने लिख दिया, समझे, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब -3a² b को मैंने इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये लिखा -3a² b, आगे
वो पूरी टर्म लिख दी। ओके, ये भी हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे आ जाती है इसकी बारी, इसको भी आपने इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये लिखूंगा पहले प्लस 4ab², आगे मैंने वो टर्म लिख दी ab² माइनस a स्क्वायर b। ओके, अब मैंने जस्ट इनको सॉल्व करना है और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसी को आगे वाले से। पहले मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इनको। 2 को अब देखें, इसके साथ गिनती वाला कौन सा नंबर है? जिसके साथ कोई नंबर ना हो गिनती वाला, उसके साथ 1 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूँ। अब 2 1 जा 2। ओके, और पावर्स आपको पता है जब कोई बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस सूरत में पावर ऐड हो जाती है। इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो 2 और 1 3, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, 2 इसकी थी, 1 ये था, तो 3 होगी। आगे b के साथ देखिए क्या होने वाला है। ये भी b है, ये भी b है, सेम है, एक बार ही लिखना आपने। इसकी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, तो ऐड करें 2 और 2 4, वो मैंने ये लिख दिया। आगे क्या आ रहा है? माइनस, तो आपने भी माइनस लगा देना। अब इसी को ही आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर है गिनती वाला गिनती वाले से होगा। अब इसके साथ क्या है? कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ फिर क्या होगा? 1 होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब 2 1 जा 2 आ गया। अब a की पावर 2 है, यहाँ पे भी a की पावर 2 है, तो जब आप उनको ऐड कर देंगे तो a की पावर 4 आ जाएगी। फिर b की 2 है, यहाँ b की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और मैंने आपको बोला हुआ है जिसके साथ कुछ ना हो, जिसकी पावर में कुछ ना हो, जिसके साथ कुछ ना हो, उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो 2 ये है, 1 ये है, b की पावर 3। ओके, अब मैंने इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाए इसकी बारी। अब यहाँ पे आपने सिंबल का खास ख्याल रखना है, ये माइनस है और इसके साथ कौन सी सिंबल है? एक और पॉइंट ज़हन में रखें, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ हमेशा प्लस की सिंबल होती है। तो इसके साथ प्लस है, तो ये माइनस है, तो माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने माइनस लिख दिया। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? गिनती वाला नंबर 1 है, तो 3 1 जा 3। अब a ये 2 हैं, ये 1 है, तो a की पावर 3 ऐड कर देंगे। इस तरह b के साथ होने वाला है, ये 1 है, ये 2 हैं, तो b की पावर 3। आगे देखें, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा जी प्लस। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, 1, और इसका भी क्या था? 1। जिसका कोई कोफिशिएंट हो उसके साथ 1 होता है। इसको आप ज़रा नीट करके लिख लें, 1 1। ओके, अब 3 1 जा 3, वो मैंने ये लिख दिया। अब एक 2 है, यहाँ पे भी a 2 है, तो a की पावर 4, यहाँ b 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो b की पावर 2, 1 + 1 2 हो जाते हैं। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस, अब इसमें ये प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, 4 1 जा 4, इसके साथ 1 है, तो 4। आगे a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो a²। b की पावर 2 है, यहाँ पे भी b की पावर 2 है, ऐड किया 4। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ क्या होता है जी? 1 होता है, तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब 4 1 जा 4, ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 2 है, तो a की पावर 3। ये b की पावर 2 है, b की पावर 1 है, तो b की पावर 3। लें जी, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जस्ट हमने इनको सॉल्व करना आंसर। अब सॉल्व आगे आपने इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये है a³ b4, a की पावर 3 और b की पावर 4। अब देखें a की पावर 3 और b की पावर 4 कहाँ पे हैं? यहाँ पे ढूंढें ज़रा। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे a की पावर 4 है। ये a की पावर 3 है लेकिन b की पावर 4 नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है फिर तो। उसके बाद ये a की पावर 4 है लेकिन हमें चाहिए a की पावर 3। ये है a की पावर 3, आगे b की पावर 4 चाहिए लेकिन वो b की पावर 3 है, लिहाजा इसको भी हम नहीं लेंगे। ये सेम अकेला है आपके पास, इस जैसा कोई भी नहीं है, तो इसको आपने ऐसे लिख देना। अब आगे आपने देखना, ये है a की पावर 4 और आगे b की पावर 3। अब देखें ये कहाँ पे है? a की पावर 4 और b की पावर 3, ये a की पावर 3 है, ये रहा a की पावर 4 लेकिन b की पावर 3 नहीं है। आगे चलें, a की पावर 4 चाहिए आपको, वो भी नहीं है, तो लिहाजा ये भी सेम है, तो इसको भी आप ऐसे लिख दें। अब आ जाएं यहाँ पे, ये है a की पावर 3 और b की पावर 3। अब ये देखें कहाँ पे है, आपने वेरिएबल देखना है, गिनती वाले नंबर को नहीं देखना, वेरिएबल को। a की पावर 3 और b की पावर 3 ढूंढने कहाँ पे है? ये रहा।
अब देखें ये -3 है, ये -4 है, तो कितने हो गए? -3 और -4 -7। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमने प्लस कर दिया, और साथ इनके वेरिएबल भी a की पावर 3 और b की पावर 3। अब आ जाएंगे यहाँ पे, ये है a की पावर 4 और b की पावर 2, इसको देखें कहाँ पे है, ये जैसा तो और कोई नहीं है, तो लिहाजा ये भी आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे। आगे लास्ट ये बचा है a² और b4, इस जैसा भी कोई नहीं है, तो ये भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। नहीं जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसका एक और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, कि आप इस चीज़ को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, वो भी ईजी है। ठीक है, तो ये था जी हमारा इसका पार्ट 16। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप इसको नोट कर लें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 17। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसमें आपके पास एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ये है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। याद रहे, जिन दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं होगी उनका मतलब है मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, कि पहले इस पूरी टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस पूरी टर्म को इससे, और जस्ट सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। पहले आपके पास क्या आ रहा है? 2lm², इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इन सब से। तो ये देखें, सॉल्व 2lm² मैंने लिखा, और ये इन सब से ये मैंने करवा दिया जी मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब आगे आ जाती है +4l² और m²। इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन सब से, तो +4l² m² मल्टीप्लाई हो गया जी lm + 3lm²। इसी तरह आगे इसकी बारी आ गई +3l की, इसको भी आपने इन सब से मल्टीप्लाई करवा देना। +3l को मल्टीप्लाई करवाना जी lm + 3lm²। लें जी, ठीक हो गया। अब आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। अब याद रहे, गिनती वाली को आपने गिनती वाली से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, ये 2 है लेकिन ये lm है, इसके साथ को क्या है? 1 है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब 2 1 2, वो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये l की पावर 1 है, ये l की पावर 1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये l² m² और यहाँ पे m है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। ये 2 है, ये 1 है, तो m की पावर 3। इसी तरह अब इसको आपने इससे प्लस आ रहा है, प्लस लिखा, 2 3 6, ये l1 है, ये भी 1 है, तो l²। इस तरह ये m2 है, ये भी 2 है, तो m4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, +4, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 4 1 4, l की पावर 2 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो l की पावर 3, ये m की पावर 2 है, m की पावर 1 है, तो m की पावर 3। इसी तरह अब आपने इसको इससे करना है, 4 3 12, वो ये आ गया, और l की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, l की पावर 3, m² है, यहाँ पे m² है, तो m की पावर 4। ठीक हो गया। कोफिशिएंट को आपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, और पावर ऐड कर देनी है। इसी तरह अब हम इसको इससे करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, +3 l1 है, ये भी 1 है, तो l²। आगे m बचा खाली, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, +3 3 9, ये l1 है, ये भी 1 है, तो l², m² बचा खाली, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ले, ये हमने इसको कर दिया जी मल्टीप्लाई। अब आपने इसमें देखना जी कि ये l² है, ये m³ है। अब देखिए, इस तरह की कोई वैल्यू आपके पास है इस पूरी में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, वेरिएबल इस तरह का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आगे है l² और m की पावर 4, इसको ढूंढे, है कहीं पे l² और m की पावर 4, वो भी आपको इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है l³ और m³, इसको ढूंढे, ये भी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी l³ और m की पावर 4, ये भी कहीं भी नहीं है। यानी ये आपके पास सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो चेंज हैं, एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो लिहाजा यही आपके पास इसका फिर आंसर है। ठीक हो गया जी, ये था जिसका पार्ट 17। अब आगे करते हैं जिसका पार्ट 18 भी। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 18। इसको भी सेम आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें सारे प्लस के थे तो इसलिए हमने सिंबल चेंज नहीं किए। इसमें एक आ गया माइनस का और इधर भी आ गया माइनस का, तो इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। सॉल्व
उसी तरह ही पहली टर्म को इस सब से मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म को इस सब से मल्टीप्लाई, तीसरी टर्म को इस सब से मल्टीप्लाई। तो ये मैं मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूँ यहाँ पे। तो आ जाएगा जी 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई की क्यूब। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसकी बारी आ गई, इसको मैं उससे करूँगा मल्टीप्लाई 6x वाई स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ले जी मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे इसकी बारी माइनस 2x स्क्वायर वाई की, इसको मैं इन सब से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 2x स्क्वायर वाई को इससे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। लें ये मैंने कर दिया जी मल्टीप्लाई। अब जस्ट मैंने इनको सॉल्व करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 5 2 10। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 2 है, टोटल कितनी होगी 4। ये y की पावर 2 है, ये भी y की पावर 2 है, टोटल होगी 4। फिर 5 2 10, साथ माइनस है तो माइनस, और x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, एक x है तो x कितने होंगे 3। ये y की पावर 2 है, ये y की पावर 3 है तो कितने हो गए y की पावर 5। ठीक है। अब इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम। ये प्लस है तो प्लस आ गया 6 2 12, वो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 3, ये y की पावर 2 है, ये भी y की पावर 2 है तो y की पावर 4। अब इसको आगे वाले से अब गौर करें, इसके साथ प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब 6 2 12, वो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है तो y की पावर 5। ओके, लें जी 6 ठीक हो गया जी, 2 होगी और वो 5 होगी। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाएंगी इसकी बारी, इसको आपने पहले इससे फिर इसी को आगे वाले से। अब गौर करें, इसके साथ माइनस है और इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की सिंबल होती है तो इसके साथ फिर यहाँ पे प्लस हुआ तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4, वो ये आ गया। ये x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है तो x की पावर 4, ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है तो y की पावर 3। फिर ये माइनस है, आगे आ जाती है इसकी बारी, इसको हमने अब इससे मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस है, आगे ये भी माइनस है और ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस सूरत में माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, x की पावर 3, ये y की पावर 1 है, y की पावर 3, y की पावर 4। ठीक है जी, ये हमने इन सबको कर दिया है मल्टीप्लाई। अब आपने क्या देखना है, अब आपने इनके वेरिएबल चेक करने हैं। अगर तो वो सेम है तो हम उनको मजीद सॉल्व भी करेंगे। ये x की पावर 4 है, ये y की पावर 4 है। अब देखें इस तरह का है कहीं पे x की पावर 4 और y की पावर 4 इस पूरी टर्म में, वो कहीं पे भी नहीं है। अब इसको देखें x की पावर 3 और y की पावर 5, ये भी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और ये x की पावर 3 y की पावर 4, ये भी कहीं पे भी नहीं है। ये रहा, ये x की पावर 3 है, ये y की पावर 4 है तो ये आपको नज़र आ रहा होगा x की पावर 3 और y की पावर 4। ठीक है, तो आप इनको ऐड करेंगे और उसके बाद है x की स्क्वायर और y की पावर 5, इस जैसा कोई भी नहीं है। तो जो जो आपको सेम लग रहे हैं वेरिएबल वाले, जिसमें आपके पास एक ये वेरिएबल आया सेम और एक ये आया, इनको आप ऐड करें, बाकी सारा एज इट इज़ ही आप मेंशन करेंगे। 10 x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 10x क्यूब y की पावर 5 प्लस 12 है और ये प्लस 4 है, कितने हो गए प्लस 16, ये आ गया प्लस 16 और x की पावर 3 और y की पावर 4। बाकी तो सारा एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर और y की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 और y की पावर 3। लें जी, ये आपको पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था इसका पार्ट 17 और ये था इसका पार्ट 18। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप नोट करें, आगे जो इसका पार्ट, इस क्वेश्चन का आगे लास्ट पार्ट है 19, उसको भी हम सॉल्व करके इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को वाइंड अप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आ गया लास्ट पार्ट इसका। इसको भी आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। इस टर्म को इस सारी से, इस टर्म को इस सारी से और इस टर्म को इन सब से। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। 2ab स्क्वायर
इसको आपने इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। ए बी स्क्वायर माइनस 3 a³ b। अब आएगी इसकी बारी -5 a³ b को इस सबसे मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर माइनस 3 a³ b। ओके, इसको आप ज़रा सही करके लिख लें। -5a³ b को ए बी स्क्वायर माइनस 3a³ b। ओके, अब आपने इस टर्म को इस सारी से मल्टीप्लाई कर देना। -a⁴ b को ए बी स्क्वायर से -3a³ b। लें जी, ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, कोई गिनती वाला नंबर ना हो, उसके साथ 1 होता है। 2 1 2। अब a यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो a 2 हो गए। b की पावर 2 है, b की पावर 2 है, प्लस किया 4। आगे माइनस है, -2 3 6। a की पावर 1 है, a की पावर 3 है, तो a की पावर 4। b की पावर 2 है, b की पावर 1 है, b की पावर 3। आगे माइनस ये वाला, ठीक हो गया। 5 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 5 1 5 होता है, तो a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो a की पावर 4। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो b की पावर 3। अब देखें ये माइनस है, आगे इसके साथ भी माइनस आ गया ये वाला, तो इस सूरत में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो वो ये आ गया जी प्लस। अब 5 3 15 और a की पावर क्यूब यानी a की पावर 6 होगी। ऐड किया हमने इनको, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ भी b की पावर 1 है, तो b का स्क्वायर। अब आ जाएंगे यहाँ पे, आगे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, a की पावर 4, यहाँ पे a की पावर 1, तो a की पावर 5, b की पावर 1, b का स्क्वायर, b की पावर 3। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस a की पावर। अब देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कोई नंबर ना उसके साथ 1 होता है, तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो a की पावर 7, b की पावर 1 है, वहाँ भी b की पावर 1 है, तो b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, वो इस तरह करना है, आपने देखना जी ये a स्क्वायर है, ये b की पावर 4 है। इस जैसा कोई और है इसमें जिसमें a स्क्वायर और b 4 आए, तो वो कहीं पे भी नहीं है। अब है a की पावर 4 और b का क्यूब, ये देखे है कहीं पे, यस ये और ये सेम है, तो आप इनको ऐड करेंगे और देखें कहाँ पे है, और कहीं पे भी नहीं है। तो इस जैसा कोई नहीं था, तो ये तो आ गया है इसी तरह ही। अब ये -6 और -5, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 5 हो गए 11 और 7 वेरिएबल एज इट इज़। अब आप यहाँ पे लगाएंगे सिंबल, और सिंबल कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा 6 है, 6 के साथ माइनस ही है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये है a की पावर 6 और b की पावर 2, इस जैसा देखें कोई है इसमें, तो वो कोई भी नहीं है, तो ये वाला फिर एज इट इज़ आ जाएगा। आ गया a की पावर 5 और b की पावर 3, जैसा भी कोई नहीं है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। आ गया a की पावर 7 और b का स्क्वायर, इस जैसा भी कोई नहीं है, तो ये भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो लें जी, ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जी इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिवाइड दी पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनको आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, ये देखें, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सॉल्व। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने सीखा कि जब दो बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उस सूरत में पावर क्या हो जाती है, ऐड। मल्टीप्लाई की सूरत में पावर्स ऐड होती है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड की सूरत में पावर ऐड नहीं होंगी, माइनस होंगी। ठीक है, ये देखें 5x की पावर 4 और y स्क्वायर बाय, यानी इसको हमने डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 5x की पावर 4 y स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड को हम ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओवर मीन डिवाइड ही होता है। ठीक है, और 5x³ y। नहीं जी, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। अब 5 से कैंसिल। ठीक है, पीछे क्या बच गया, x की पावर 4 और y स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, x³ और y। अब आपने इनको सॉल्व करना है।
अब देखें ये x है और नीचे भी x मौजूद है, बेसिस सेम है, और ये क्या हो रहा है डिवाइड, डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं, तो लिखेंगे हम इसको एक बारी, ठीक है, और ऊपर 4 है। अब इसकी पावर प्लस की है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -3। इसी तरह y के साथ होगा, y को एक बारी लिखेंगे, इसकी पावर 2 है। अब इसकी पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो 1 जब यहाँ पे प्लस का 1 है, ये 1 जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको इक्वल डाल लें, लें जी, अब 4 में से 3 गए 1, तो जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, 1 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और 2 में से 1 गए वो भी 1, तो ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया, बस डिवाइड में पावर्स को ऊपर ले जाके उनकी सिंबल चेंज कर देनी है। अब जो इसका पार्ट 2 है इसको देखते हैं, इसको आपने डिवाइड करना है इससे, तो इसको आप लिखें 10x की पावर 9 और y की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो कि उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, 2x की पावर 5 और y। लें जी, ये 10 है, ये 2 है, इनकी कटिंग हो सकती है, ये देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो क्या बच गया हमारे पास पीछे 5 और उधर x की पावर 9 और y की पावर 5, और नीचे क्या बच गया, ये तो 1 आ गया ना, तो x की पावर 5 और y ये बच गया जी। ठीक है, अब आपने इसको कैसे सोल्व करना है, ये भी x है, ये भी x है, बेसिस सेम है, तो पावर ये प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 - 5। इसी तरह हम y के साथ करेंगे, ये 5 है, इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली जो पावर है वो आपने वैसे लिखनी है। 5 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 1 गए 4, तो ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। लें जी, आगे इसका पार्ट जो है नेक्स्ट उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जी थर्ड है जी 15 L5 और M9 बाय 3L² M²। लें ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने डिवाइड करना है, तो लिखें आप सॉल्व 15 L की पावर 5 और M की पावर 9 बाय मीन डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। आगे नेक्स्ट टर्म ये आ गई जी। अब देखिए गिनती वाले को आपने गिनती वाले से डिवाइड करना है, ये 15 है और ये 3 है, तो आप इनको डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, ऊपर आ गया जी 5 और बाकी एज इट इज़ लिख लें ओवर L² और M²। अब देखें ये तो गिनती वाला हो गया ना, अब आपने ये जो ABC यानी वेरिएबल है जो इनको सॉल्व करना है, ये भी L है ये भी L है, तो बेसिस सेम है, तो इसको आप ओनली 1 टाइम लिखेंगे। अब इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, यहाँ पे प्लस किया है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इस तरह M के साथ होगा, इसकी पावर 9 है, ये देखें ये इसकी पावर +2 है, जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 2 गए 7, ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये इजी से क्वेश्चंस हैं, डिवाइड वाले हैं, तो ये इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जी इनके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4। अब इसमें आ गया आपके पास 2 टर्म्स, एक ही है एक ही है, और इन दोनों को आपने डिवाइड करना है इससे, इसी तरह इसमें करना है। अब ये 2 टर्म्स को आप कैसे सोल्व करेंगे, वो आपने इस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले आपने लिखना है जी सोल्व, और उसके बाद पहला स्टेप आपका ये होगा जी, इसको आपने डिवाइड करना है ना, तो इस पूरी टर्म को लिखें 2a² b² प्लस 15 x की पावर 9 और y की पावर 6। अब आ गया बाय, जब बाय आएगा डिवाइड करने के लिए तो आपने इस तरह ओवर लगा देना, ओके, और आगे वो टर्म लिख देनी है 5x² और y की पावर 5। अब आपने इसको डिवाइड करना है। पहले तो जो इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स की हैं उसमें तो सिंपल एक ही टर्म थी और यहाँ पे भी एक थी, तो उनको हम डिवाइड कर देते थे। अब इसमें आ गई हैं 2, तो इससे आपने घबराना नहीं है। तो इसको आप कैसे करेंगे ये देखें, ये है ना, जैसे आपके पास 5 + 3 डिवाइडेड बाय 8,
इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5/8 + 3/8। यानी जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोबारा यही चीज़ बनेगी। जब आप 8 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आएगा और ऊपर वाली को आप इसी तरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 8 को इसके नीचे अलग, इसी तरह 8 को इसके नीचे भी अलग। यही हम इसमें करने लगे हैं, इस पूरी टर्म को इसके नीचे अलग और इस पूरी टर्म को इसके नीचे अलग करने लगे हैं। तो 2a² b² प्लस, पहले इसके नीचे अलग कर दें 5x² और y⁵, उसके बाद प्लस आ गया, इसके नीचे अलग कर दें 15x⁹ और y⁵ ओवर 5x² और y⁵ हो गया जी। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व कर देना और आंसर निकालें बाहर। ये 2 है, ये 5 है, अब इनकी तो कटिंग नहीं ना होती 2 और 5 की, तो ये तो एज इट इज़ आ गया 2/5। ठीक हो गया जी। अब ये a² है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। देखें जी, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है, 2a² b² प्लस 5a⁴, यहाँ पे ये 5 है और ये a⁴ है और b³ है, यहाँ पे क्यूब है, और उसके बाद बाई 2ab, यहाँ पे आया 2ab, इसको आप करेक्ट कर लें 2ab। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन है इसका। और फिर इसमें भी चेंजिंग आएगी जाहिर है, ठीक है, इसको भी चेंज करें। यहाँ पे आ जाएगा जी 5a⁴b³, ठीक है, ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी और वो 2ab आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी। लें जी 2ab, अब 2ab को सब के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। लें जी 2a² b² को इसके नीचे अलग 2ab, इस तरह प्लस 5a⁴ और b⁵ इसके नीचे अलग। ठीक हो गया जी। अब ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 से कैंसिल, ठीक है। पीछे क्या बच गया आपके पास, a² और b² और यहाँ पे ab प्लस, अब 5 है, ये 2 है, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा 5/2। और इसको आप करें, ये भी a है और ये भी a है, बेसिस सेम है, एक बार लिखें, उसकी पावर 4 है, अब इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगी। इसी तरह हम b के साथ करेंगे, अब इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1। लें जी a⁴, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। इसी तरह b के साथ बेसिस जब सेम हो तो आपने उसको एक बार लिखना है, ठीक है, प्लस 5/2 और a⁵ और b⁵, और इसको भी आप करें सॉल्व, ab प्लस 5/2 a³ b², ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अब ये कैसे है, ये मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन था एक, इसमें 2 टर्म्स थी आपके पास और उसको आपने इससे डिवाइड करना था, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, वो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। उसके बाद इनकी कटिंग की, 2 2 से कैंसिल, जो चीज़ बची थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ओके। और इसकी कटिंग नहीं होती थी इनकी, तो वो मैंने वैसे लिख दिया, और बेसिस इनकी सेम थी तो डिवाइड हो रहे थे, उस सूरत में पावर जो है वो माइनस होगी, वो मैंने ये माइनस कर दी। उसके बाद इसका भी ऐसे किया, पावर्स को माइनस किया, ये भी a था, ये भी a था, एक बार लिखा मैंने 2, ये इसकी पावर 1 थी, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो 1 ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो गया। इसी तरह b के साथ किया, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, 1 ऊपर गया तो वो माइनस हो गया, वो मैंने लिख दिया। और ये वाला है इट इज़ 4 - 1 3, 3 - 1 2, और 2 - 1 a, b - 2 1 होता है, वो b वैसे आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आ जाएंगे इसके पार्ट 5 की जानिब। जो पार्ट 5 है इसका, उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक्स ना हो। जी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लें जी अब इसको सॉल्व करें 30, इसको भी सेम आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया। डिवाइडेड बाय 3p² q⁴। नहीं जी, इसको आपने डिवाइड करना है, उसी तरह इसको इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग।
30 30 है कि 30 है कि 3 है जी 30 ही है। और P और Q 5, इसके नीचे मैंने इसको अलग कर दिया और प्लस इसके नीचे मैंने अलग कर दिया। जब भी आपके पास दो टर्म्स बने और नीचे डिवाइड में एक टर्म हो तो आपने उसको अलग अलग कर देना है। लें अब आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30। ऊपर क्या बच गया 10, और बेसिस भी आप कर दें, ये भी P है ये भी P है, बेसिस सेम है तो उसको एक बार लिखें। अब ऊपर 3 है, अब ये +2 है, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह Q के साथ करें, Q की पावर 5 है और इधर Q की पावर 4 है, और 4 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो ये आ गया प्लस लिखें। इसकी भी कटिंग करें, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 1 बच गया, वो आगे वाले के साथ गया तो 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ऊपर बच गया जी 15। और ये भी P है ये भी P है, बेसिस सेम है, एक बार लिखा, और पावर जो नीचे है वो ऊपर जाके माइनस होगी, वो मैंने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद Q की बारी आ गई, Q की पावर ऊपर 9 है, नीचे 4 प्लस किया, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ओके, लें जी अब आंसर आ गया इस स्टेप में इसका। 3 - 2 1, ये लें 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप लिख भी लें तो ठीक है। उसके बाद Q5 में से 4 गए 1, तो उसकी जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिखना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके साथ भी ऐसे ही करें। 8 में से 2 गए, P की पावर 6, 9 में से 4 गए 5। लें जी, ये जी आपके पास का फाइनल आंसर आ गया। ये था जी इसका पार्ट 4 और पार्ट 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये इजी से क्वेश्चन है, बस आपने एक क्वेश्चन पे अच्छे से तवज्जो रखनी है, बाकी सारी इजीली आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम मूव करते हैं जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 6 सॉल्व। लें जी, इसको भी आपने उसी तरह डिवाइड करना है, इस पूरी टर्म को आपने डिवाइड करना है इससे। तो इसको आप लिखें पहले 8x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 6x³ y की पावर 6 बाय मीन इसको आपने डिवाइड करना है बाय 2x³ y। लें जी, अब ऊपर है आपके पास दो टर्म्स, नीचे है एक टर्म्स, तो आपने इसके नीचे अलग कर देनी है, इसके नीचे अलग कर देनी है। 8x की पावर 5 और y की पावर 5, इसके नीचे ये वाली टर्म अलग हो गई, प्लस और इसके नीचे ये टर्म अलग हो गई। लें जी, अलग कर दी। अब आपने इनको जो सॉल्व करना है और उसको आंसर दे देना। इनकी कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, क्या बच गया 4। अब देखें ये भी x है ये भी x है, बेसिस सेम है, एक बार ही लिख देना आपने, और ऊपर 5 है वो ये आ गया, नीचे 3 है, नीचे 3 प्लस का, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ओके, इसी तरह y के साथ 5, ये इसकी पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो ये 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस ये वाला है। अब 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 3, इसी तरह x के साथ 3 - 3, ठीक है। यहाँ पे इसको ये x की पावर 3 है, ये भी x की पावर 3 है, तो आप इसको कट कर दें, लिहाजा यहाँ कट कर देंगे, ऐसे लिख लें, चलें ऐसे लिख लें 3 - 3, और y के साथ भी करें 6, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है जी 4, 5 में से 3 गए 2 यानी x की पावर 2, 5 में से 1 गए 4 यानी y की पावर 4 प्लस 3। अब देखें 3 - 3 0, ये देखें यहाँ पे एक स्टेप आपने ध्यान से समझना है। 3 में से 3 गए 0 यानी x की पावर क्या आएगी 0, और याद रहे जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब 1 कैसे आता है वो भी मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है जी, अब x की पावर 0 है ना, ये आ गई जी, x की पावर 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको इसी क्वेश्चन को लेके वो समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। देखिए 3 - 3 है ना, इधर आप 3 - 3 ही कर लें। नहीं जी, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर -3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
क्योंकि ये बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। 3 जब प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 3 माइनस 3 दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्या किया जी हमने, एक्स की पावर 3 ओवर एक्स की पावर -3 थी, ये माइनस किया, इसको नीचे लेके आएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और इधर 1 आएगा और इधर 1, ये वाला ये जो आर है, अब ये इससे कैंसिल, तो 1 = 1। ठीक है, इसी तरह आप वो जो फार्मूला होता है x = 0 का, वो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। लें, वो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये और ये एक ही चीज़ है, बस वो पावर्स का फ़र्क है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 1, और 1 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 ही रहेगा, तो वो 3 आ गया, और 6 - 1 y की पावर 5, तो ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी इस क्वेश्चन की जाने। लें, इसको भी वैसे ही करें, 25 x की पावर 5 y 9 + 15 x की पावर 9 y की पावर 6 बाय में ये डिवाइड होता है, 5x² और y की पावर 5। लें जी, अब इसके नीचे अलग और उसके नीचे अलग डिवाइड कर दें, 25 x की पावर 5 और y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5x² और y की पावर 5 प्लस 15, इसके नीचे भी इसको अलग करें, लें। अब ये 25 है और ये 5 है, इनकी कटिंग करें, 5 1 5, 5 5 25। अब देखें ये भी x है, ये भी x है, बेसिस सेम है, और ये डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड में पावर नीचे से जब ऊपर जाती है तो वो साइन उसका चेंज हो जाता है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, बेसिस सेम थी, एक बार लिखा, 5 ये आ गया, अब ये +2 था, ऊपर गया तो -2। इसी तरह ये भी y है, ये भी y है, सेम है, एक बार ही लिखा। 6 ये +5 है, ऊपर गया तो -5 हो गया। ओके, अब इसके साथ भी ऐसे प्लस 5 1 5 5 3 15, यहाँ पे आ गया 3, और x के साथ इसकी पावर 9 है, इसकी 2 है, 9 - 2, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 5 है, तो डिवाइड हो रहे हैं, उसमें ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। अब 5x 5 - 2 3, 6 - 5 1, तो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 y की पावर 1 है ना, यानी एक ही y है, तो वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ही y है, प्लस 3 9 - 2 7, और y 6 - 5 1 होता है, वो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 और पार्ट 7। आगे इसका लास्ट पार्ट है जो 8 है, और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका लास्ट पार्ट है सॉल्व। लें जी, जो इस क्वेश्चन के सबसे पहले आपने 3 पार्ट्स किए, और उसमें सिर्फ एक ही टर्म आ रही थी और उसको आपने एक ही टर्म से डिवाइड करना था। लेकिन जब आप 4 5 6 7 पे गए, यानी उसके पार्ट्स पे गए, तो उसमें आपके पास 2 टर्म्स आ रही थी और उसको एक टर्म से आपने डिवाइड करना था। लेकिन इस पार्ट्स में, इस क्वेश्चन में आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं, 1 2 3, और इसको आपने एक टर्म से डिवाइड करना है। मेथड आपने वही अप्लाई करना है जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तीनों को आपने इससे डिवाइड करना है, तो पहले इसको लिखें 21 a की पावर 5 b की पावर 5 प्लस 14 a की पावर 4 b की पावर 3 प्लस 7 a² b² डिवाइडेड बाय, ठीक है, बाय ये डिवाइड है, 7a² और b², ये आपने मेंशन कर दिया। अब जैसे आप सबके नीचे अलग अलग कर देते थे ना, पहले 2 टर्म्स थी उनके नीचे अलग, अब 3 आ गई हैं, तो आपने तीनों को नीचे अलग अलग कर देना। ले जी 21 a5 b5, इसके नीचे ये मैंने अलग कर दिया इसको। उसके बाद ये टर्म है प्लस 14 a की पावर 4 और b की पावर 3, इसके नीचे मैंने इसको
अलग कर दिया, प्लस 7a² और b², इसके नीचे मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें। ये 7 है, ये 21 है, तो इनकी कटिंग हो रही है। 7 1 7, 7 3 21, तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, अब ये भी ए है, ये भी ए है, तो बेसिस सेम है। एक बार लिखें, उसकी पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगी तो -2 आ जाएगा। आगे बी है, बी लिखें, उसकी पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। अब आ जाए इधर, 7 1 7, 7 2 14, ऊपर क्या बचा 2। ठीक है, और ए सेम है, एक बार ही लिखा। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन ये डिवाइड में हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह बी के साथ, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो 3 - 2, डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब इसको देखें, ये क्या कह रहा है जी, 7a² b², 7a² b², ये तो दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो लिहाजा ये कट जाएगा। चाहे आप इसको सारे को ऐसे काट लें, यहाँ 7 7 से कैंसिल, a² से कैंसिल, b² से कैंसिल, सारा कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे आपने लिख देना 1, ये 1 आपने लाजमी लिखना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें जी मज़ीद। 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए, इसमें भी 3, प्लस 2, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गए, सॉरी 3 में से 2 गए 1, तो वो 1 मैंने नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और वो ये वाला 1 तो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये मैंने भी लिख दिया। लिए जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे जी हमारी एक्सरसाइज 2.4 अपने इख्तिताम को पहुँची। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी, क्योंकि मैंने इसका एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवाया है, यहाँ पे बोर्ड पे समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.5 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।